नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पाठशाला में। दोस्तों फाइनली जो है आज मेरा एग्ज़ाम हो गया है जूनियर असिस्टेंट का, जिसको कमर्शियल असिस्टेंट भी बोलते हैं। तो आज थी 10 तारीख, अब 2 दिन छोड़ के 13 तारीख को अगला पेपर है। तो ये वीडियो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो 13 तारीख को और 14 तारीख को पेपर देंगे, क्योंकि अभी IBPS ने 8-9 को जो पेपर कराया है उसी हिसाब से ही ये पैटर्न चल रहा है। अभी भी 10 तारीख को मैं जब देख के आया हूँ, तो इसमें इस जो जीके का पोर्शन है वो मैटर करता है ज़्यादा, क्योंकि उसमें जो है आंकड़े और सन ज़्यादा पूछी जा रही है बार बार में। तो यही आज मेरे शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए मैं आपको बताता हूँ। और उसमें आप देख सकते हो कि ज़्यादा क्वेश्चन वही हैं जिसमें केवल आंकड़े पूछे हैं, किसमें सन पूछी है और ये सब है। तो मैं बता देता हूँ आपके, जो पहला प्रश्न जो है मेरा जीके का प्रश्न क्या है, अम्लीय वर्षा किससे कारण होती है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें SO2 और CO2 NO2 ये मेरे ऑप्शन थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो करौली की स्थापना पूछी थी, वो कब हुई। तो एक तो इसमें स्थापना वर्ष हर ज़िले का आप देख के जाइए, क्योंकि हर शिफ्ट में ज़िले की स्थापना पूछ रही है, या फिर उसका किसने स्थापना की, किस शासक ने स्थापना की, या फिर उससे रिलेटेड किसने स्थापना की, ये आ रहा है। अगला जो है झुंझुनू से रिलेटेड मेरे 2 क्वेश्चन आए, एक तो स्थापना और स्थापना वर्ष, और एक जो ऐसा पूछा था कि झुंझुनू में जो शासक ख़त्म हो गया वो शासक का नाम नहीं पता मेरे को, उसके बाद में कौन आया, ये था। एक था परिवहन विभाग की, जो पथ परिवहन है उसकी कब स्थापना की गई, तो उसकी सन पूछी थी, वो मेरे को पूछी थी। अगला जो है अपने जो इंडिया में केवल राजस्थान ही ऐसा है जिसके जो है संस्कृत बोर्ड की स्थापना की थी, तो उस बोर्ड की स्थापना कौन सी सन में हुई, ये मेरे आया था। एक था जो है वाद्य यंत्र दे दिया था, उसके अंदर पूछा था कि ये वाद्य यंत्र कौन से नृत्य के अंदर बजाया जाता है, ये प्रश्न आया था ये। और एक था राजस्थान बीज निगम की स्थापना कब हुई, ये भी वापस से आंकड़े से आ गया, ये जो सन कौन से सन में हुई थी। एक था इंग्लैंड के कोइन और हीरे का वज़न कितना है, तो ये भी वही प्रश्न आया था। एक था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कौन से नंबर के हैं फिल्म फेस्टिवल, तो ये आया था मेरा। एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे, ये क्वेश्चन आया था। एक खान का प्रश्न आया था, वो मेरे को खान अच्छे से ध्यान नहीं है, तो खान कौन सी है, वो कहाँ पे है, ये एक प्रश्न आया था। एक जो कलराज मिश्र 2 पुस्तक के जो है बुक के आए थे करंट का भी लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी करंट भी पढ़ के जाएँ। 1-2 क्वेश्चन मेरे को पुस्तक से आए हैं, जिसमें से एक प्रश्न जो है कलराज मिश्र की पुस्तक कौन सी है, ये मेरे प्रश्न आया था। एक का मेरे को याद नहीं है अच्छे से। एक प्रश्न आया था कि जोधपुर में दयानंद सरस्वती आए थे, तो वो कौन सी हवेली में जैसे रुके थे, या फिर उससे वहाँ पे दयानंद सरस्वती की जो चित्रकला बनी हुई है, या फिर और कोई वो हवेली पूछी थी कौन सी हवेली में रुके हैं। वो जोधपुर में आए थे, तो जोधपुर की हवेली 4-5 हवेली दे रखी थी, तो उसी में से पूछा था। एक था राजस्थान यूनिवर्सिटी की नींव किसने रखी, ये आया था एक प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन आया है, जाटों ने अंग्रेज़ों के साथ कब संधि की थी, ये प्रश्न आया था। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो ये तो सरलता था। अभी तक वसुंधरा राजे जो है राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी है एक महिला में। एक प्रश्न आया था कि 1962 की लोकसभा चुनाव में एकमात्र महिला जिसका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ है, वो किस लिए कि उसने जो है वो सबसे ज़्यादा वोटों से जीती थी, तो वो उसका नाम पूछा था कौन है। एक था मेघा पाटेकर जो है पर्यावरण संरक्षण है, उसको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ये प्रश्न आया था। एक जयपुर के शासक, एक ऐसा प्रश्न आया था कि जो जयपुर के शासक का नाम दे रखा था, 2 शासक का, जिसमें एक पिता था एक पुत्र था। पिता की मृत्यु हो गई थी, मृत्यु दिनांक दे रखी थी, फिर अगला जो है शासक का नाम दे रखा था, तो अगले शासक का राज्याभिषेक हुआ, तो उस शासक की उस टाइम एज कितनी थी, वो मेरे को पूछा था ऐसे आंसर। एक था जो मैप से रिलेटेड 3 प्रश्न आए थे। मैप से रिलेटेड जैसे मेरा पूछा था
कि दक्षिण पश्चिम में कौन सा जो है पड़ोसी राज्य लगता है। एक था जो उत्तर पूर्व में कौन से राज्य आपके पड़ोसी लगते हैं। एक ऐसे ही कुछ झालावाड़ से रिलेटेड था जिसमें एमपी लगता था, वो मेरे को अच्छे से ध्यान रही है, तो वो प्रश्न आया था। 3 आए थे मैप से रिलेटेड। एक था रायका बाग पैलेस कहाँ पे है, ये प्रश्न आया था। रायका बाग पैलेस जोधपुर में। और एक 2 क्वेश्चन आए थे 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना जब से ये JVNL का जो एग्ज़ाम शुरू हुआ है तब से ही लगातार 2011 की जनगणना से पूछ रहा है। अब 2011 की जनगणना से भी ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, ऊपर से नहीं पूछ रहा, पूरा आप डीपली पढ़ के जाए, वो हर ज़िले का पढ़ के जाना पड़ेगा। अब मेरे को 12 ज़िले का पूछा था कि 12 ज़िले की कौन सी जनसंख्या में कौन सा नंबर में था, मतलब राज्य में, तो ये मेरा एक प्रश्न आया था। एक था, हाँ, अब इससे मैं एक सारांश निकालता हूँ कि जो पेपर में जो IBPS अपना जो पैटर्न के अनुसार ही चल रहा है, कोई उसमें बदलाव नहीं है। जैसे बैंक का जो एग्ज़ाम करवाता है IBPS उसी के हिसाब से चल रहा है। बैंक में जैसे डाटाबेस ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के, तो उसी हिसाब से पूछ रहा है ये। एक तो जैसे जनसंख्या में आपको क्या क्या करके जो टॉपिक जिससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 2011 की जनगणना आपको पढ़ के जानी है, पूरी डीपली पढ़ के जानी है। एक जितने भी जो है विभाग है राजस्थान में, उनकी स्थापना आपको पढ़ के जानी है। तो मेरे विभाग से केवल 3 प्रश्न आए हैं मेरे, स्थापना और स्थापना किसने की ये भी ध्यान रखना है, और कहाँ पे की ये भी जो है पढ़ के जाएं आप। और एक ज़िले की भी देखना है, ज़िले की स्थापना किसने की और कहाँ पे हुई है। तो ये डाटाबेस जो भी जितने भी प्रश्न हैं आप पढ़ के जाएं, हर की सन याद रखें। जैसे आप इतिहास में पढ़ते हो तो कौन सी सन जो है वो सब मैटर करेगी, इसमें सन पूछा जाएगा। अब बात आते हैं मैथ पे। मैथ में क्या क्या आ रहा है, तो मैथ में जो IBPS करवाती है अपना उसी पैटर्न पे है। बैंक में जैसे बोर्ड मास आते हैं 3 से 4, जैसे में मेरा 2 से 3 तो वो आए, 3 प्रश्न आए मेरे बोर्ड मास के, एक अप्रोक्स आया था, और 2 से 3 क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक के आए हैं, और एक स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का आया था मेरे प्रश्न। एक जो है 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आए हैं, एक रॉन्ग नंबर सीरीज थी उसके अंदर। तो ये पैटर्न था, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैथ और रीजनिंग में बस जीके का थोड़ा हार्ड आ रहा है, थोड़ा तो क्या बोल सकते हैं, बहुत हार्ड आ रहा है ये पेपर जीके का। रीजनिंग में थी जो 2 पजल थी, जो जिसमें क्वेश्चन थे 5-5 क्वेश्चन थे या 4-4, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो ये लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो इसी के हो गए पजल्स के। 2 पजल आई थी मेरे, दोनों फ्लोर बेस्ड पजल आई थी। एक में तो जो ऊपर से नीचे जमाना था, एक जो सोमवार से जो है दितवार तक दिया था कि ये बी इस दिन जाता है और सी इस दिन जाता है, इस हिसाब से ये थी। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए थे। नंबर सीरीज के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे नंबर सीरीज के, और दिशा निर्देश के जो है 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये नॉर्मल जो जिसने बैंक की तैयारी करी है वो तो एकदम अच्छे से कर देगा इसको। अगला जो है इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में जो है एक पैराग्राफ, दोनों में ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पैराग्राफ आ रहा है, तो ये कर लेना। अब इंग्लिश में जो है एक तो अरेंजमेंट जो है वो आ रहा है, सेंटेंस अरेंजमेंट जो अलग अलग दिया होता है उसको अरेंज करना। एक वर्ड रिप्लेसमेंट होता है, वो वर्ड जो है आगे का पीछे, पीछे का आगे, मतलब एक से सी बदलना, ऐसे ये सब आ रहा है। एक एरर का प्रश्न आ रहा है। एरर भी कैसे आ रहे हैं, एरर जैसे 4-5 सेंटेंस दे दिए, उसमें से एरर वाला कौन सा सेंटेंस है वो आ रहा है। एक सेंटेंस में एरर, जैसे सेंटेंस दे दिया उसमें वो जो वर्ड दिए हैं उसमें कौन सा एरर है, करेक्ट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आ रहे। अब बात आते हैं हिंदी पे। हिंदी पे वो मैंने पैराग्राफ बता दिया, पैराग्राफ तो आ रहा है हिंदी में भी। एक जो है मुहावरा आ रहा है। मुहावरे जो है आप देख के जाएं, मुहावरे के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं आराम से। एक अरेंजमेंट, इसमें भी अरेंजमेंट आ रहे हैं, शुद्ध अशुद्ध आ रहे हैं, विलोम शब्द आ रहे हैं, और करेक्ट सेंटेंस, वो शुद्ध अशुद्ध मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब ऐसा है जो
IBPS अपना बैंक पैटर्न पे चल रही है। थोड़ा जीके का पोर्शन थोड़ा हार्ड आ रहा है। जो अच्छे से पढ़ रहा है, जिसको सनी याद है, डाटाबेस पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए तो अच्छा हो सकता है। तो ये थी सारी बातें। और जैसे मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं वो 105 अटेम्प्ट किए हैं इसके अंदर। तो आप भी जब अटेंड करके आओ तो मेरे को आप बताना कि आपने जो है कितने अटेंड किए, और जो मैंने जीके में क्वेश्चन बताए हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि बहुत से क्वेश्चनों का जैसे मेरे को भी नहीं पता, और मेरा जीके का पोर्शन थोड़ा वीक था, इस कारण से जीके के प्रश्न कम हुए हैं मेरे, और 105 पूरे अटेम्प्ट हुए हैं। तो देखते हैं रिज़ल्ट IBPS जल्दी दे देता है। तो ऐसी ही एजुकेशन से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।